सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे वाईएमसीए फरीदाबाद, जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद की। तो वाईएमसीए हमारे फरीदाबाद हरियाणा में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1969 में। तो बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है जिसके हिसाब से आप सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। तो लाइक अगर हम बात कर ले कंप्यूटर इंजीनियरिंग 83.22% का प्लेसमेंट परसेंटेज शो कर रहा है और बाकी सारे ब्रांचेस की भी देख ही सकते हो। इसी के साथ ओवरऑल मीडियन पैकेज 6 एलपीए का रहा। और अगर बात कर ले हाईएस्ट पैकेज की, तो सभी ब्रांचेस के देख सकते हो। लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 45 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया, सिविल में 9.5 और बाकी सारे ब्रांचेस का भी देख ही सकते हो। बात कर ले अगर एवरेज पैकेज की, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 13.37 एलपीए, लगभग 13.25 लाख का आपका एवरेज पैकेज गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। वहीं इलेक्ट्रिकल में 4.37, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 7.89 और बाकी सारे ब्रांचेस का देख ही सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले तो आप जेईई मेन का एग्जाम दिए हुए होने चाहिए। क्लास 12 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ थर्ड सब्जेक्ट में आपका या तो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या फिर कोई टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है। क्लास 12 में 45% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होने चाहिए और 40% रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। यहीं पर आप जेईई मेन मार्क्स के बेसिस पर डीटीई हरियाणा काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे आपको। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जेईई मेन 2023 लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। सबसे पहले आप हरियाणा होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए देख रहे हो। लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 39,889 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस की भी देख ही सकते हो। बात कर ले अगर आउटसाइड हरियाणा कैंडिडेट्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, यानी कि जनरल में ही आउटसाइड हरियाणा, देन आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 52,822 रैंक पर। ज्यादा कट ऑफ जाने का रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है आउटसाइड हरियाणा वालों को इसका इंपॉर्टेंस ना पता हो या फिर कितना पॉपुलर है ये पता ना हो। तो हरियाणा वाले बहुत ज्यादा जल्दी एडमिशन ले लेते होंगे जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाता होगा होम स्टेट के लिए। वहीं अदर स्टेट के लिए कट ऑफ थोड़े से पीछे तक भी चला जा रहा होगा। बट बाकी सारे ब्रांचेस की भी आप देख ही पा रहे हो क्या सारे आपके कुछ कट ऑफ है। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सभी का फी स्ट्रक्चर लगा हुआ है। यहाँ पर हॉस्टल प्लस मेस फी आपका सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। बॉयज के लिए थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल अगर जितने भी एकेडमिक फी, ट्यूशन फी वगैरह ही अगर सिर्फ कैलकुलेट करें थोड़ी देर के लिए, तो आपका 4 साल में लगभग 4 लाख रुपया लग रहा होगा। वहीं अगर हॉस्टल फी की बात करें तो हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही मिला के गर्ल्स के लिए लगभग आपका 4 साल में 2 लाख रुपए के आसपास लग जा रहा होगा। तो काफी एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। बॉयज के लिए फी स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे भी थोड़ा पुराना फी स्ट्रक्चर का डिटेल्स था और बॉयज का कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि हॉस्टल फी पर सेमेस्टर लगभग 36,000 रुपीज है। वहीं अगर आप मेस फी को भी इंक्लूड कर लो तो हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही मिला के पर सेमेस्टर 42,000 रुपीज बता रहे हैं। तो जो भी हमारा इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है, पुराना ही सही, वो थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है जिसकी वजह से मैं बॉयज का तो क्लियरली नहीं बता सकता। गर्ल्स का हमारे पास डेटा था तो मैंने शेयर कर दिया। आप जो भी स्टूडेंट्स वाईएमसीए फरीदाबाद से इस वीडियो को देख रहे हैं, बॉयज का क्या कुछ हॉस्टल फी लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। लेकिन अगेन, बॉयज के लिए आज की डेट में सभी के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है। किन के लिए किस प्रकार के हॉस्टल है थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा वाईएमसीए फरीदाबाद, जिसका पूरा नाम बन जाता है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद। आपके ऑफकोर्स फरीदाबाद हरियाणा में 20 एकड़ के कैंपस एरिया में सिचुएटेड है। थोड़ा सा स्टूडेंट्स ने कहा है कि थोड़ा ओल्ड टाइप का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक नॉर्मल डिसेंट सा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि कहीं कह सकते हो कि मिडिल एनआईटी से लेकर कहीं नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। इस प्रकार का ही आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। थोड़ा सा मतलब पुराना बोल सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा है लगभग हर प्रकार के डिसेंट फैसिलिटीज हमें देखने को मिल जाते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी हम चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक हमें अगर एक कंसिडरेबल, एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज, बढ़िया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कंसिडर करके चले तो ठीक ठाक चीजें में फैसिलिटीज बढ़िया देखने को मिल जाती हैं। क्लासरूम्स में भी स्टूडेंट्स ने कहा है कि कुछ क्लासरूम में फैंस है, कुछ क्लासरूम्स में आपको एसी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से चीजें मतलब वेल मैनेज तरीके से चीजें चल रही हैं। तो आगे अगर बात करें तो प्रोजेक्टर्स वगैरह, स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटी स्टूडेंट्स ने बताई ही हैं। इसके साथ हमें इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे एक और डेटा हमें देखने को मिला है कि इनका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 18 एकड़ का एक और लैंड एलोकेट हुआ है इनके सेकंड कैंपस के लिए, जो कि
लिखा गया, अगर मैं एग्जैक्टली स्टेटमेंट पढ़ूं, इनका करंट कैंपस और इनका नया कैंपस दोनों के लिए एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है। द प्रेजेंट कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे 2 मथुरा रोड। 30 किलोमीटर की दूरी है आपके नेशनल कैपिटल दिल्ली से। द यूनिवर्सिटी कैंपस इज लोकेटेड इन द स्प्रॉलिंग फरीदाबाद बल्लभगढ़ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। द स्टेट गवर्नमेंट हैज अलॉटेड 18 एकड़ का हमारा नया एक कैंपस अलोकेट हुआ है, लैंड हुआ है। ये आपके पुराने कैंपस का ही कोई नया शिफ्टिंग नहीं है, पुराना कैंपस अपनी जगह रहेगा। एक सेकंड कैंपस बोल सकते हो, जितना मुझे इनके लाइन से क्लियर हो पाया है। 18 एकर्स ऑफ लैंड टू यूनिवर्सिटी ऑन फरीदाबाद गुरुग्राम रोड इन विलेज भकारी, या फिर जो भी मैं प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूं, भकारी, फॉर इट्स सेकंड कैंपस। तो ये हमारे कुछ कैंपस को लेकर अपडेट्स थे। फिलहाल अगर हम बात कर ले सेकंड कैंपस कब तक बनेगा, इसका कोई आइडिया नहीं है हमें। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो वाईएमसीए फरीदाबाद से, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल अगर हम बात कर ले, पुराना कैंपस तो हमारा बना ही हुआ है, थोड़े से रेनोवेशन की जरूरत है। बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो स्टूडेंट्स ने 3 सीटर एंड 4 सीटर रूम्स बताए हैं, जिसमें डिसेंट हॉस्टल फैसिलिटीज हमें देखने को मिले हैं। और अगर बात कर ले मेस फूड के बारे में, तो कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर डिसेंट मेस फूड बताया, ना तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर और ना ही खराब, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बिलो एवरेज बताया है। तो सेफ साइड चलने के लिए मैं स्टूडेंट्स को बिलो एवरेज ही बताना प्रेफर करूंगा, क्योंकि कई बार होता है कि एक्सपेक्टेशन अगर कम ही रखे, उसके बाद अगर ज्यादा मिल जाता है तो बढ़िया बात है, वरना अगर ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं और फिर अगर कम मिलता है तो वहां पर काफी दिक्कतें हो जाती हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने अगर बताया कि निराशाजनक हमें मेस का क्वालिटी देखने को मिला है, तो उसके साथ मैं जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर कम रखकर चले तो ज्यादा बेटर रहता है। फिलहाल अगर इसी के साथ हम बात कर ले कि हॉस्टल फैसिलिटीज में भी स्टूडेंट्स ने डिसेंट बताया, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ नहीं, एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से मिलेगा। और वहीं पे अगर बात करें स्टूडेंट एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स में, तो डिसेंट नंबर में आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। क्लब्स यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइज बॉडीज होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर सीनियर्स आपके लिए कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ सीनियर्स जूनियर सीनियर एक साथ मिलकर एक क्लब ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें लाइक अगर म्यूजिक का क्लब हो गया तो म्यूजिक का कुछ इवेंट्स हो रहा है, कुछ म्यूजिक की चीजें आप कंडक्ट कर रहे हो, तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं। कुछ हम सीखते भी है, खुद को इवॉल्व भी करते हैं, थोड़ा फन टाइम भी हो जाता है। अगर नॉन टेक्निकल कल्चरल क्लब्स की बात कर लें, टेक्निकल क्लब्स में थोड़े से जो चीजें सीख रहे हो क्लास में, उसी का एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी हो जाता है, वरना डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल क्लब्स होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी हो जाती है। आप मेरा कल्चरल क्लब्स, जो भी क्लब्स हो गया, कॉलेज क्लब्स, इसका एक वीडियो डेडिकेटेड अपलोडेड है, इसे जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके थ्रू आपको और आइडिया मिल जाएगा कि कॉलेज क्लब्स किस प्रकार होते हैं। तो वैरायटी तो यहाँ प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। और ये जो थोड़े बहुत इवेंट कंडक्ट कराते हैं, यही सारे हमें कुछ इवेंट्स मेन तौर पे देखने को मिलते हैं, जो कि स्टूडेंट्स ने कहा है कि इतना वाइब्रेंट भी नहीं होता, थोड़ा सा बोरिंग ही होता है। जो हमारे इवेंट्स अगर मतलब ड्यूरिंग द ईयर कुछ इवेंट्स अगर कोई क्लब कंडक्ट करा है, तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स से पता थोड़ा बोरिंग होता है, बहुत ज्यादा मतलब वाइब्रेंट नहीं होता। लेकिन वही अगर बात कर लें आपका इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो मेन बोल सकते हो एनुअल इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स हो गए, तो ये कंडक्ट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होते। कई बार इंस्टीट्यूट हमें कहता है कि फंड्स हमारे पास नहीं है, तो ये किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आमतौर पर हमें देखने को मिलता है। कुछ होते हैं जो इन्हें ऑर्गेनाइज करवाते हैं बढ़िया तरीके से, कुछ होते हैं जो थोड़े से फंड्स के बारे में बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं फंड्स नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, जो वाईएमसीए फरीदाबाद में भी स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि प्रॉपर तरीके से इवेंट्स कंडक्ट होते हैं, यानी कि इवेंट्स कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बोलोगे बहुत सीमलेसली जब समय आ रहा है तो हर प्रकार के इवेंट्स हो रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज जैसे नहीं होंगे, डिसेंट होंगे, ठीक ठाक होंगे, आपका कॉलेज लाइफ ठीक ठाक कट जा रहा होगा लगभग। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में भी स्टूडेंट्स ने कहा है कि लगभग डिसेंट नंबर में, जो भी एक नॉर्मल एक एवरेज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमें देखने को मिलनी चाहिए, हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है। बस एक डीमेरिट यही है कि आपका कैंपस एरिया काफी छोटा हो जाता है। कुछ इसी प्रकार का हमारा वाईएमसीए फरीदाबाद आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट वाईएमसीए फरीदाबाद से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर 1 से 2 वर्ड में आपको अपने कॉलेज को डिस्क्राइब करना हुआ, ताकि अगर मैं आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी दूं, तो क्या होगा वो सिंगल थॉट, जो अपने कॉलेज के बारे में सिंगल ओपिनियन क्या शेयर करना चाहोगे। अगर और डिटेल में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन 1 से 2 वर्ड में किस तरीके से अपने कॉलेज को डिस्क्राइब करोगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।